Namaste students, I am Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Kumar Bhratya, Faculty of Ayurvedic Science in Jyoti Vidyapith, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today's we will discuss about introduction of Kumar Bhratya and Vay Vibhajan. So, कौमार भृत्य शब्द के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। कौमार भृत्य शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, कौमार और भृत्य। जहां कौमार का तात्पर्य है बालक से होता है। 16 वर्ष से कम उम्र वाले मनुष्य को बालक कहते हैं तथा इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। जैसा कि आचार्यों ने लिखा है, उन षोडश वर्षस्तु नरो बालो निगद्यते, बालक के लिए शिशु, कुमार, बच्चा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः बाल्यावस्था बालक के गर्भ में आने से लेकर 16 वर्ष तक की मानी जाती है। आचार्य चक्रपाणी जी ने के अनुसार कुमारस्य भरणम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम कौमार भृत्यम, ऐसा कहा है, जिसका अर्थ है कुमार के भरण के लिए जो अधिकृत तंत्र है उसे कौमार भृत्य कहा गया है। और कौमार भृत्य को आयुर्वेद में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग स्थान दिया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, इनके स्थान हृदय सूत्र स्थान 1 में बताया गया है, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्व आंग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टव अंगानी तत्स्याहुर चिकित्सा येषु संसृष्टा। अर्थात काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग और शालाक्य तंत्र, फिर शल्य चिकित्सा, उसके बाद दृष्टा चिकित्सा या अगत तंत्र, फिर रसायन व वाजीकरण। इस प्रकार आचार्य अष्टांग हृदय ने बाल चिकित्सा अर्थात कौमार भृत्य को अष्टांग चिकित्सा में दूसरे नंबर पर रखा है, अतः इसका बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। आगे देखते हैं कौमार भृत्यम नाम, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने बताया है, कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री शीर्दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य समुत्थानांच व्याधि नाम उपशमनार्थम। अर्थात जिस शास्त्र में बालक का भरण पोषण, धात्री या माता के शीर दोषों का संशोधन कर, दूषित स्तन्य से उत्पन्न व्याधियां और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों का अध्ययन और उनकी शमनार्थ प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उसे कौमार भृत्य कहा गया है। इसी प्रकार हरित संहिता में भी इसी प्रकार से व्यक्त किया गया है, गर्भोपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रमस तथा बाला नाम रोग शमनी क्रिया बाल चिकित्सितम। हरित संहिता के प्रथम स्थान में इसके दूसरे अध्याय में ये बता रखा है कि गर्भ विषयक उपक्रम जिसमें होते हैं, सूतिका काल में किए जाने वाले उपाय जिसमें होते हैं, या बालकों में होने वाले रोगों का शमन का उपाय जिसमें किया जाता है, उन सभी का वर्णन बाल चिकित्सितम यानी कि कौमार भृत्य में होता है, इसीलिए इसको बाल चिकित्सितम कहा गया है। अब अगर हम आधुनिक शास्त्र की बात करें तो कौमार भृत्य को आधुनिक शास्त्र में पीडियाट्रिक्स कहते हैं, जो कि एक ग्रीक शब्द पीडिया ट्राइकिट्स से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है पीडिया। इसको दो शब्दों में डिवाइड किया गया है, पीडिया और ट्रिक्स। मतलब पीडिया का अर्थ होता है चाइल्ड और प्रिटेनिंग टू अ चाइल्ड, अर्थात शिशु या शिशु संबंधी। आइट्रिक्स का अर्थ होता है ट्रीटमेंट अर्थात चिकित्सा, और एक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान शाखा वह जिसमें शिशु या शिशु विषयक चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पीडियाट्रिक्स। सो इन द फॉर्म ऑफ पीडियाट्रिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the child treatment. Okay, that's called pediatrics. तो अब कौमार भृत्य के बारे में यहाँ पे लिखा है, कौमार भृत्य
कौमार भृत्य का महत्व बताया गया है कि कौमार भृत्य को श्रेष्ठ ग्रंथ काश्यप संहिता में, तो कौमार भृत्य का जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वो काश्यप संहिता है, जिसमें बालकों में होने वाले रोगों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। आचार्य काश्यप ने कौमार भृत्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि कौमार भृत्य अष्टानाम तंत्रम आद्यम उच्चतम आयुर्वेदस्य महतो देवानामेव ह्यावपः अनेन ही संवर्धितम इत्रे चिकित्सन्ति। काश्यप संहिता विमान स्थान 1 में बता रखा है कि आयुर्वेद के 8 अंगों में कौमार वृत्ति जो है वो श्रेष्ठ अंग है। जो स्थान देवताओं में अग्नि का होता है, वही स्थान आयुर्वेद में कौमार वृत्ति का है। इसके द्वारा ही संवर्धित और वृद्धि प्राप्त होते हुए मनुष्य की चिकित्सा अन्य अंगों के विशेषज्ञ चिकित्सा द्वारा की जाती है। काश्यप के अनुसार महर्षि आचार्य काश्यप जी कहते हैं कि वय के अनुसार विभाजन किया गया है आगे, जिसमें कौमार भृत्य का आगे वय विभाजन बताया गया है कि वय विभाजन इस प्रकार है कि गर्भ बाल कुमाराख्यम इत्य त्रिविधम वया, गर्भ बाल कुमाराख्यम इत्येत त्रिविधम वया, यौवनम मध्यम वृद्धम तच्च त्रिविधम पुनः। अर्थात मनुष्य के गर्भ बाल कुमार ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। यह यौवन मध्यम और वृद्ध के भेद से पुनः 3 प्रकार की होती है। तो जिस प्रकार गर्भ है, बाल है, कुमार है, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। यही यौवन मध्यम और वृद्ध के भेद से पुनः 3 प्रकार की होती है। इसी प्रकार आगे इसे व्यक्त करते हुए और बताया है कि अवस्था का नाम है बाल्यावस्था। उपवेद मतलब ये अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि बाल्यावस्था जो है उसके 2 उपवेद किए गए हैं, अपरिपक्व धातु और विवर्धमान धातु। और वर्ष मर्यादा के अकॉर्डिंग अपरिपक्व धातु जो है उसकी वर्ष मर्यादा जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की है, जबकि विवर्धमान धातु की 16 से लेकर 30 वर्ष तक की है। और मध्यम अवस्था जो है वो 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की मानी गई है। अब वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था जो है 60 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की मानी गई है, ऐसा आचार्य चरक बताते हैं। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था जो है वो 15 वर्ष तक की है, उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वयस्थम त्रिविधम बाल्यम मध्यम वृद्धम इति तत्र उन षोडश वर्षो बाला ते त्रिविधम क्षीरप क्षीरन्नाद अन्नाद इति तेषु संवत्सरां परा क्षीरपा द्विसंवत्सरां परा क्षीरन्नाद अन्नाद परतो अन्नादम इति। अर्थात लिखा है इसमें संवत्सराम परा क्षीरप, मतलब 1 साल तक का बच्चा जो है वो क्षीरप है। द्विसंवत्सराम परा क्षीरन्नाद, और 2 साल तक के बच्चे जो है 2 साल के ऊपर या 1 साल तक का बच्चा तो क्षीरप है और 2 साल तक के बच्चे क्षीरन्नाद है, और उसके बाद के जो बच्चे हैं वो अन्नाद में आते हैं। जन्म से 1 वर्ष की अवस्था तक जब तक शिशु दूध पीता है, क्षीरप बोला है तो क्षीरप का अर्थ होता है दुग्धपाई बच्चे। यह अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में यह अवस्था 1 वर्ष की है, और 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो अन्नाद कहलाते हैं। यह अवस्था कौमार अवस्था कहलाती है। इसके पश्चात जो है धातु सत्व बल वीर्य पराक्रम के द्वारा बढ़ता हुआ व्यक्ति उत्तर परिणाम के अनुसार 34 वर्ष की अवस्था तक युवा कहलाते हैं, और यह अवस्था युवावस्था कहलाती है। धातु आदि के स्थिर हो जाने पर मनुष्य 70 साल की अवस्था को मध्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था क्षीरप अवस्था जो बताइए, जन्म से 1 वर्ष, दूसरे वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के क्षीर अन्नाद, और चौथे से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे अन्नाद कहलाते हैं। मतलब 3 वर्ष के पश्चात जितने भी बच्चे होते हैं वो अन्नाद अवस्था कहलाती है। अब मध्यम अवस्था की बात करें तो मध्यम अवस्था को भी 4 भागों में बांटा है, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। तो वृद्धि अवस्था जो है वो 16 वर्ष से लेकर 20 वर्ष, यौवन अवस्था फिर 21 है, 10-10 साल के ये माने गए हैं सभी। वृद्धि अवस्था 10 वर्ष की, यौवन अवस्था 10, फिर संपूर्णता, फिर हानि, ये भी 10-10 वर्ष के हैं। तो वृद्धि अवस्था 16 से 20, यौवन अवस्था 21 से 30, संपूर्ण अवस्था 31 से 40, और हानि अवस्था जो है वो है 41 से 70 वर्ष तक की है। अब वृद्धावस्था जो कि जरावस्था बोला गया है वो 71 वर्ष के आयु पर्यंत यानी मृत्यु तक होती है। अब अवस्था का नाम और उपवेद, जैसे कि इसमें बता रखा है प्रसव पूर्व अवस्था जिसे बोलते हैं,
प्रीनेटल पीरियड वो होती है बीजावस्था यानी 0 से 14 दिन तक की प्रीनेटल। फिर इसके पश्चात आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड जो भ्रूणावस्था 14 दिन से लेकर 9 हफ्ते तक, और फिर फेटल जो होती है वो गर्भावस्था से 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक। ये हो गई प्रीनेटल अवस्था। और पेरीनेटल अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था के 22वें सप्ताह यानी 5वें महीने से लेकर जन्म के 7 दिन तक जो होती है वो होती है प्रीनेटल अवस्था। इसके पश्चात प्रसवोत्तर अवस्था की बात करें, प्रसवोत्तर अवस्था जो होती है नवजात शिशु के जन्म के 4 सप्ताह तक रहती है। इसे हम न्यूबॉर्न भी कहते हैं या पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं। जन्मावस्था या पोस्टनेटल पीरियड। फिर आती है इन्फेंसी जो कि शैशव अवस्था है। फिर उसके बाद आता है अर्ली न्यूनेट जिसको बोलते हैं हम सद्योजात। सद्योजात जन्म से 15 वर्ष तक के। पीरियड ऑफ नियोनेट जिन्हें कि कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, नवजात अर्थात गर्भनाल कटने तक के दूसरे सप्ताह तक। कुमार होते हैं वो टॉडलर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के होते हैं। फिर इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल बच्चे जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होते हैं। फिर लेट चाइल्डहुड ये स्कूल गोइंग एज के 6 से 10 वो होते हैं बालक, और बालिकाएं जो होती है वो 6 से 10 होते हैं बालिकाएं, और 6 से 12 वर्ष तक के होते हैं बालक। किशोर अवस्था में हम 19 वर्ष तक के एडोलसेंस बच्चे लेते हैं, उन्हें किशोर अवस्था में गिना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको कौमार भृत्य का इंट्रोडक्शन और व्यवस्था अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बताएँ। मैं आपका डाउट अवश्य क्लियर करूँगी। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।